हार को नज़दीक देख बौखला रहे कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप। कृष्णपाल गुर्जर लोगों से झूठ बोल लेना चाहते हैं राजनीतिक लाभ। इंडिया गठबंधन पर भी जमकर बरसे भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर। गांव बामनी खेड़ा स्थित मनसा ग्रीन में भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के समर्थन में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें होडल विधायक जगदीश नायर, जिला अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह तेवतिया तथा पूर्व विधायक केयर सिंह रावत मुख्य रूप से रहे। यहां पहुंचने पर क्षेत्रवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि इस रैली में हजारों की संख्या में लोगों ने भीषण गर्मी की परवाह नहीं करते हुए हिस्सा लिया है, जिसमें जाट समाज के लोगों की संख्या अधिक होने के साथ साथ 36 बिरादरी के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली में उपस्थित लोगों के जोश और उत्साह को देखते हुए साफ जाहिर होता है कि तीसरी बार फिर से भारत देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे और फरीदाबाद लोकसभा सीट से उनकी फिर से ऐतिहासिक जीत होगी। श्री गुर्जर ने कांग्रेस प्रत्याशी पर तंज कसते हुए कहा कि हार को नज़दीक देख कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप बौखला रहे हैं और इस बौखलाहट में वह क्या बोल रहे हैं उन्हें यह तक नहीं पता और अपने भाषण में वह बहन बेटियों के बारे में अपशब्द बोलने लगे हैं। साथ ही लोगों से झूठ बोलकर उन्हें बरगलाने का भी काम कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप लोगों से झूठ बोल रहे हैं कि हथीन से पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता केयर सिंह रावत कांग्रेस में जल्दी शामिल हो रहे हैं, जबकि आज केयर सिंह रावत उनके साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी हमला बोलते हुए कहा कि आज इंडिया गठबंधन के लोग सरेआम लोगों से झूठ बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में है और संविधान को बदलने का काम किया जा रहा है, जबकि यह संविधान बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ है, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। केवल समय समय पर उसमें संशोधन जरूर किए जाते हैं, जो कांग्रेस की सरकार में होते रहे हैं। वहीं हथीन से पूर्व विधायक एवं भाजपा के नेता केयर सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप राजनीतिक लाभ लेने के लिए लोगों से झूठ बोल रहे हैं कि केयर सिंह रावत जल्द कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, जबकि वे भाजपा पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि परिवार में नाराजगी जरूर हो सकती है, लेकिन भाई से भाई कभी अलग नहीं हो सकता। आज यह युद्ध का मैदान है और युद्ध के मैदान में केयर सिंह ने ना कभी पीठ दिखाई है और ना कभी दिखाएगा। भारतीय जनता पार्टी और भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर को जिताने के लिए वे दिन रात एक करेंगे और जो रूठे हुए हैं उन्हें मनाकर एक एक वोट कमल के निशान को दिलाने का काम करेंगे। एक विशाल सभा का आयोजन किया मनसा ने, जिसमें हजारों की संख्या में लोग इस भीषण गर्मी में खुद चल के आए हैं। आपने खुद देखा है, यानी कि और अधिकतर इसमें वैसे सभी समाजों के लोग थे, लेकिन हमारे जाट समाज के लोग भारी संख्या में आए और उनके चेहरे पर जो उल्लास, जो उमंग मैंने देखी है इस भीषण गर्मी में, उससे तय हो गया है कि फरीदाबाद लोकसभा हम पहले से ज्यादा वोटों से जीतेंगे और मोदी जी की तीसरी बार पहले से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनेगी। एनडीए 400 पार जाएगा, बीजेपी 370 पार जाएगी। पूर्व विधायक केयर सिंह जी ने भी आज आपको अपना साथ दिया है, किस तरह की मजबूती? और देखिए, केयर सिंह हमारे इस इलाके का जाना पहचाना चेहरा, उसका इस इलाके में खाली एक बात में तमाम जातियों में उनका काफी प्रभाव है। हमारी पार्टी से जुड़े हुए आदमी है। यहाँ का 3 क्षेत्र का 5 साल उन्होंने बेहतरीन ढंग से प्रतिनिधित्व किया है, तो उनके लोगों में बहुत उनका आदर भी है, मान सम्मान भी। तो पार्टी के लिए जी जान से जुटे हुए हैं और आज के बाद तो और तेजी से वो जुट गए हैं, जिसका लाभ, बहुत बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मिलेगा। जो फरीदाबाद से कुछ दिन पहले महेंद्र प्रताप स्टेज पे भाषण दे रहे थे, वो कह रहे थे कि केयर सिंह रावत और टेकचंद शर्मा कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। क्या उन लोगों को बहका रहा है इस बात करके? देखिए, वो असल में क्या है, वो अपनी हार से इतने तिलमिला गए हैं, वो क्या बोलते हैं उनको मालूम नहीं होता। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, बेटियों के बारे में कैसे अब शब्द बोलते,
मोदी कहता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और वो बेटियों को लेके कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में अब उनकी इसमें उनका दोष है या बढ़ती हुई उम्र का कारण है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन भाषा पे संयम रखना चाहिए और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज देख रहे हैं ना केर सिंह रावत कहाँ है, तो इसलिए किसी के बारे में ऐसे ही कुछ भी बोल देना ये उन जैसे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। बिल्कुल जी, एक बात और आपसे पूछूंगा, इंडिया गठबंधन के सारे नेता कह रहे हैं कि संविधान की बात, राहुल गांधी कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, पिछले दिनों महेंद्र प्रताप ने फरीदाबाद में कहा था कि संविधान की दोबारा व्याख्या की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि आरक्षण को लेकर दोबारा सब दल बैठे कि आरक्षण देता नहीं, तो क्या वो संविधान विरोधी वो है, यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं? संविधान बाबा साहब का दिया हुआ है, उसे दुनिया में कितनी सरकारें आए, भारत में कितनी जाए, किसी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि संविधान को बदल दे। संविधान में संशोधन समय की जरूरतों के हिसाब से होते रहते हैं। वो कांग्रेस ने भी अनेक बार किए हैं, हमने भी किए हैं, और जो लोग सीधे साधे अनुसूचित जातियों के लोगों को भरमाने का काम करते हैं उनको ये मालूम होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास पिछले 10 साल से सारी ताकतें हैं हर चीज बदलने की, लेकिन बाबा के संविधान को उन्होंने छेड़ने की कभी कोशिश नहीं की और कभी करेंगे नहीं। और उस पार्टी का उम्मीदवार जो पार्टी आरोप लगा रही है वो क्या कह रहा है, आरक्षण पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। ये उस कांग्रेस पार्टी का फरीदाबाद से लोकसभा का उम्मीदवार कहता है जो कांग्रेस हम पर आरोप लगाती है। और दूसरा क्या कहता है वो कि संविधान से में भी परिवर्तन करने की जरूरत है। तो बाबा साहब के संविधान का विरोधी कौन है? हमारे अनुसूचित जाति के बच्चों को आरक्षण का विरोधी कौन है? ये उनके बयान से, उनकी मानसिकता से सिद्ध हो जाता है। जो कांग्रेस सोचती है वही उनके उम्मीदवार सोचते हैं। देखो, पिछले काफी दिन पहले कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप जी ने कहा था कि हथीन के पूर्व विधायक केर सिंह रावत कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। उसके तुरंत दूसरे दिन मैंने प्रेस वार्ता बुला करके अपनी विज्ञप्ति दी, वो आपके पास भी शायद पहुंची होगी। मैंने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, केवल महेंद्र प्रताप जी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वो लोग केवल मेरा, कांग्रेस पार्टी के लोग केवल मेरा राजनीतिक फायदा लेना चाहते थे। हमारा परिवार है, छोटी मोटी बातें रहती हैं, नाराजगी भी होती है, अपने के साथ रहते हैं, भाई से अलग भाई नहीं हो सकता, नाराजगी जरूर हो सकती है। आज ये युद्ध का मैदान है, इसमें हम ना केर सिंह ने कभी पीठ दिखाई, ना केर सिंह कभी पीठ दिखाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए, चौधरी कृष्णपाल जी के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे, रूसों को मनाएंगे, चाहे हमें नाक रगड़नी पड़े, हम एक एक वोट को कमल के निशान पर दिलाने का काम करें। आदरणीय चौधरी हरदीप सरपंच साहब 1100 रुपए से सम्मान करते हैं। चौधरी हरदीप सरपंच साहब का धन्यवाद। कृष्ण पाल ने काम करो है फरीदाबाद को।